नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। यूपी में गठबंधन पर मचा है घमासान। सपा को खरी खोटी सुना रही हैं इमरान जी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूं, लेकिन ये सच है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो राजनीति तपिश है ऊपर जाती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज गठबंधन से ज्यादा घमासान की चर्चा है, जिससे इंडिया गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक मोर्चा बनाया जा रहा था। उसी गठबंधन के दो बड़े साथी अब आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला है जिसने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत समाजवादी पार्टी को थी, कांग्रेस को नहीं। उनका दावा है कि कांग्रेस के समर्थन के बिना समाजवादी पार्टी 2024 में वह प्रदर्शन नहीं कर पाती, जिस पर आज वह दावा कर रही है। इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम नेतृत्व को दबाने का भी आरोप लगा लिया है। जवाब में समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से पलटवार करने की कोशिश कर रही है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी साथ नहीं होती तो इमरान मसूद संसद तक नहीं पहुंच पाते। बीजेपी ने भी, देखिए बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है, बीजेपी भी इस सियासी टकराव को हमलावर अब बनाती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि उसका आरोप है कि जो दल जनता के सामने गठबंधन का दावा करते हैं, वही पर्दे के पीछे एक दूसरे पर सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। तो जवाब सीधा है, क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की नींव हिल चुकी है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब इस एक दूसरे को कमजोर करने में जुट गए हैं? और क्या इस सियासी टकराव का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा, और आपको बताएं कि देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर चुनाव से पहले ही सहयोगी दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव के बाद सरकार चलाने का दावा आखिर कैसे करेंगे? देखिए सबसे ज्यादा सवाल तो यही उठ रहा है कि जिनके खुद के रिश्ते मजबूत नहीं है, आखिर वो दूसरे पर किस तरह से विश्वास जता पाते हैं, यानी कि जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी अगर उनके ही खुद के घर में ही नींव मजबूत नहीं है। अगर वो देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन एक साथ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ही दरार जो पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वो सरकार के खिलाफ आखिर खड़े कैसे होंगे? क्योंकि उनके पैर तो खुद डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनके पैर खुद से डगमगा रहे हैं तो वो चुनाव कैसे जीत पाएंगे? बड़े सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यह कहना है कि आपके खुद के पूरी तरह से झराड़ आप हो चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि सरकार के सामने आप आके खड़े हो गए हैं, तो जनता आखिर आप पर विश्वास करे तो कैसे करे? सवाल तो यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ही तमाम चीजें हो रही हैं, तो आखिर जनता विश्वास इन पर कैसे करेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन नहीं मानते थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आप कैसे मजबूती के साथ विधानसभा चुनावों में खड़े हो पाएंगे। साथ ही देखिए आपको बताएं कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम नेतृत्व को दबाने का भी आरोप लगा दिया है। जवाब में समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से पलटवार कर रही है। जाहिर सी बात है, अपनी इज्जत वो बचाती हुई नजर आ रही है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी साथ नहीं होती तो इमरान मसूद संसद तक कैसे पहुंच पाते? बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी? बीजेपी भी इस सियासी टकराव पर हमलावर अब हो गई है, क्योंकि मौका देखिए मिल गया है बीजेपी को भी साफ तौर से। उनका आरोप है कि जो दल जनता के सामने गठबंधन का दावा करते थे, वही पर्दे के पीछे एक दूसरे पर सबसे ज्यादा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हम बात करें वही बीजेपी सरकार तमाम ही सारी चीजें कह रही है। तो सवाल सीधा है, क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की नींव हिल चुकी है? अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? अगर नींव ही खोखली नजर आएगी तो आखिर घर कैसे खड़ा होगा? यही सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक दूसरे को कमजोर करने में जुट गई है? और क्या इस सियासी टकराव का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव से पहले ही सहयोगी दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव के बाद सरकार चलाने का दावा कैसे करेंगे? सवाल तमाम ही उठ रहे हैं। देखिए आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन की थोड़ी हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 में इंडिया गठबंधन मतलब एक साथ गठबंधन में आई थी। उसके बाद जब 2024 में लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, आपको बताएं कि जब चुनाव होने वाले थे लोकसभा, उसके वक्त ये सारे साथ आ गए और इन्होंने नाम दिया इंडिया अलायंस।
तो उस वक्त एक साथ में आ गए, और साथ ही जब चुनाव आने वाले थे उसी के बाद भी देखिए आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि एक दूसरे के जैसे भाई मानो ऐसे दर्शा रहे थे, लेकिन अब उन भाइयों में ही दरार आती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर इमरान मसूद ने किस तरह से हमलावर वो कांग्रेस पे हो गए, उन पे हो गए, समाजवादी पार्टी पर। देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी के चैप्टर में एक और कलेश का पैराग्राफ ऐड हो चुका है। जी हाँ, इमरान मसूद ने सीधा हमला बोला है अखिलेश यादव जी पे, समाजवादी पार्टी पर। इससे पहले भी इमरान मसूद ने बोला समाजवादी पार्टी क्या है, और अब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम नेता बात करे। यही इमरान मसूद है जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोलते जब मस्जिदों पर सो कॉल्ड अटैक्स होते हैं। इमरान मसूद ये भी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उछल रही है, जंप मार रही है, चिल्ला रही है अलायंस के लिए कांग्रेस के साथ, और बिना कांग्रेस के उनकी 37 सीट नहीं आती। समाजवादी पार्टी ने भी सामने हमला किया था कांग्रेस पे और कांग्रेस को उनकी राजनीतिक स्थिति याद दिलाई थी। ये कैसा गठबंधन है? कांग्रेस पार्टी को समाजवादी गाली देती है, समाजवादी को कांग्रेस गाली देती है, और फिर एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं। एक बार अखिलेश जी ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा था, अखिलेश भी कहा था कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया को। और हमने देखा है कि कांग्रेस का रवैया अपने हर एलाय पार्टनर के साथ इसी तरीके का है, जो उन्होंने डीएमके के साथ किया, आम आदमी पार्टी के साथ किया, आरजेडी के साथ किया, यूबीटी सेना के साथ किया, एनसीपी शरद पवार के साथ किया। तो कोई एलाय पार्टनर उनके साथ रहना नहीं चाहता। राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई स्वीकारता नहीं है। इंडिया अलायंस में मिशन विशन नहीं, केवल एम्बिशन और डिवीजन है, और इसके चलते रोज एक नया टेंशन है, और वो टेंशन आज भी दिखाई दे रहा है। ये अगर सीट एक दूसरे को देने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए एक साथ नहीं आ सकते तो सरकार में गलती से आएंगे तो किस प्रकार की सरकार चलाएंगे? इसीलिए जनता ने इनको बाहर ही रखा है। इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए। आपने सुना किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है राजनीति में लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में दरार सच में संभव है या फिर ये सिर्फ सियासी एक दाव चला जा रहा है? तमाम ये सारी चीजें सामने आ रही है। बीजेपी लगातार पलटवार अब कांग्रेस पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी कर रही है।
बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस का ये पुराना रवैया है या कांग्रेस की पुरानी आदत है कि जो भी भाई उनके साथ होगा उसको खुद भी ले डूबेगी और कांग्रेस भी साथ में जाती हुई नजर आएगी। चाहे या समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर तमाम जो और भी सहयोगी दल कभी ना कभी कांग्रेस के साथ बने थे, उनके साथ भी ऐसा ही कांग्रेस ने किया है। घमंड कांग्रेस का बोलता है और कोई भी देखिए राहुल गांधी का नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये तमाम चीजें बीजेपी सरकार की तरफ से यानी बीजेपी के प्रवक्ता हो, नेता हो, तमाम ये सारी चीजें कह रहे हैं कि इनका जो है खुद में ही मजबूती नहीं है, खुद गठबंधन जो है उनका मजबूत नहीं है, इसीलिए सारी चीजें सामने आती है। कहीं ना कहीं बीजेपी का यह कहना है कि जो राहुल गांधी हैं उनका नेतृत्व कोई नहीं लेना चाहता, यानी कि उनको कोई भी स्वीकार जो है नहीं करना चाहता जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आता है। इसी वजह से ये सारी चीजें सामने आती हैं, इसी वजह से नाराजगी है, ये सारी एकाएक कर सामने गठबंधन में आती हुई नजर आ रही है। देखिए सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन जब बना था तमाम दावे किए गए थे कि भाई हम सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और साथ ही हम गठबंधन एक ऐसा बनाएंगे जो जनता उस पर विश्वास करेगी, जो जनता उनकी चीजों को सुनेगी, जनता विश्वास करके उनको सरकार बनाने में मदद करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो खुद दरार आ गई है, इंडिया गठबंधन तो खुद टूटता हुआ नजर आ रहा है। चाहे नेता हूं, चाहे प्रवक्ता हूं, चाहे देखिए सांसद हों, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला रही हैं, अगर आपके अंदर खुद ही मजबूती नहीं होगी, आपके रिश्ते खुद मजबूत नहीं होंगे, आपके रिश्ते खुद आपके रिश्ते जो है खुद मजबूत नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें कैसे सामने आएंगी? इन सारी चीजों को और जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। देखिए एक तरफ इंडिया गठबंधन में ये कहा जाता था कि जो भाई समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है उनका जोड़ एकदम फेविकॉल की तरह मजबूत है, कभी अलग नहीं होगा, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ और विपरीत दिशा तय कर रही है। तो क्या अब जो इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ था वो छूटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए रितिका जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और इमरान मसूद हो या कोई भी इस तरह के जो नेता हैं जो बयान देते हैं, कहीं न कहीं ये टीआरपी सीकर हैं। ये लोग ये इस तरह से आजकल के नए रील बनाते हैं, तमाम चीजें करते हैं ताकि उनका अटेंशन लोगों का मिल सके, उसी तरह के हैं ये कि इस तरह की बातें करते रहते हैं। अभी आपको याद होगा 1 जुलाई को जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बर्थडे था, उस दिन राहुल गांधी जी का ट्विटर पे पोस्ट आपको याद करना चाहिए। उन्होंने किस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो सारे एजेंडे हमारे हैं, इन एजेंडों की बात करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। तो लेकिन अशोक जी पहली बार तो नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसी सारी चीजें सामने आई हो। इमरान मसूद लगातार देखिए सवाल उठाते रहे हैं। नहीं, मैंने यही कहा कि अटेंशन सीकर, टीआरपी सीकर इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें दिन भर इमरान मसूद टीवी पे चलेंगे। तो यही चाहते हैं लोग कि हम जो है थोड़ा सा मीडिया की सुर्खियां बटोरें और इस तरह की बातें करते। तो ये इस तरह से समाजवादी पार्टी इन लोगों के बयानों का जवाब हम लोग देने के लिए अधिकृत नहीं है। ये ऐसे बोलते रहेंगे, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते। हमारा जो मानना है कि जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर कोई बात बोलता है, हमारे राष्ट्रीय जी कोई बात बोलते हैं, तो उस पर उसका कोई मायने निकाले जाना चाहिए। इमरान मसूद के बातों पर हम लोग कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ना कोई इसे बहुत टिप्पणी करना उचित समझते, ऐसे बोलते रहते हैं। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा के तहत इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। हमारी ज्यादातर बातें क्लियर हो चुकी हैं, एजेंडा भी लगभग क्लियर हो चुका है। तो इसमें इमरान मसूद जी की बातों का हम लोग कोई संज्ञान नहीं। जी अशोक जी, इस तरह से देखिए इमरान मसूद का ये कहना था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है या फिर जो मुस्लिम है उनको कहीं ना कहीं नुकसान जो है समाजवादी पार्टी हमेशा से लेती आई है। आपको भी ये लगता है?
देखिए, बात किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की नहीं, बात है पीडीए की। बात है आज जिस तरह से लेकिन वो तो छात्रों ये कह रहे नौजवानों हैं के ना। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। हम्म। नहीं, पर्टिकुलर देखिए, किसी जाति धर्म की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। समाजवादी पार्टी सबके साथ सबका विकास की बात करती है। हम लोग कोई एक जाति धर्म की बात भाजपा की तरह करके नफरत नहीं फैलाते हैं समाज में, और इस तरह की बातें करना भी नहीं चाहिए। हमारा तो मानना है कि सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। आज आप बताइए कि हमारे करोड़ों सनातनियों के साथ धोखा किसने किया? इस बात को आज धन्यवाद दिया का कि कम से कम इसको स्पेस दिया, इन्होंने जगह दिया कि किस तरह से भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम के खजाने को लूटा। तो चर्चा इस पर न हो, इसलिए इमरान मसूद पर चर्चा कराई जाए। ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं। अभी योगी जी बोल रहे थे कि मंदिर के हनुमानगढ़ी के में जो है नमाज पढ़ेगी। ये सब जितने भी आपको इंसिडेंट दिख रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि अयोध्या में चंदा चोरी अशोक पर जी, बात न इमरान हो। मसूद क्या बीजेपी के उसको बी डाइवर्ट टीम का किया। हिस्सा है या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की कंपनी पे से ज्वाइन हो चुके हैं? इस पे कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि इमरान मसूद की बयान इस तरह क्यों आ रहे हैं। हाँ। भाई, आज अगर पूरा देश बात कर रहा है भगवान राम के मंदिर में जिस तरह से लूट हो रही है, तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक धर्म का नाम लेकर के बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं न कहीं वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब इसके पीछे भाई, अब चूंकि हमारे पार्टी के तो है नहीं वो, और है कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि किससे प्रभावित होकर क्यों बोल रहे हैं। इमरान मसूद की हैसियत नहीं थी कि वो अपना खुद की सीट निकाल लेते, तो समाजवादी पार्टी के देन है कि वो सांसद है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, कोई बहुत ज्यादा कहने को मतलब नहीं है उनके। जी, क्या आप इमरान मसूद को अगला बागी नेता देखते हैं कांग्रेस का? जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में भी सारी चीजें सामने आई थी। देखिए कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद तो है नहीं, मैं उनके बारे में बोलूं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हमारे गठबंधन को मजबूत करने के लिए उनको बात करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं वो भाजपा की पिच पे अगर खेलेंगे, गठबंधन के ऊपर इस तरह अटैक करेंगे, तो नुकसान पीडीए का होगा, और नुकसान सिर्फ एक पार्टी का नहीं होगा, नुकसान सबका होगा। हमारे छात्रों और नौजवानों के भविष्य का भी नुकसान, पेपर लीक हो रहे हैं, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, तो सबका नुकसान हो रहा है। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इस तरह के बयान पे उनको रोक लगाई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन रहा है कि योगी सरकार को हटाना है। अभी तक तो खाली कुछ लोग पीड़ित थे, अब तो हमारे सनातनी भाई भी पीड़ित हो गए। लेकिन अशोक जी एक बात बताइए कि हमारे भगवान इंडिया राम गठबंधन जो पुजारी बना थे। है इसी भरोसे पे बना है कि अगर आपको भाई कोई भी समस्या है सरकार से तो आप भरोसा इंडिया गठबंधन पे कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में ही दरार सामने आने लगेगी तो जनता कैसे भरोसा करेगी आप पे? रितिका जी, मैंने कहा कि हमको राहुल गांधी जी के बयान पे चर्चा करना चाहिए। जो उन्होंने ट्वीट किया था, वो उस पर चर्चा करना चाहिए कि इमरान मसूद की इस हैसियत में नहीं है कि वो गठबंधन की दिशा और दशा निर्धारित कर, वो इस हैसियत में नहीं है। इस हैसियत में कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। वो लोग अगर कोई बात बोलती हैं तो उस पर कोई संज्ञान लेना चाहिए। इमरान मसूद की बातों पर हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन आपको भी तो यही देखिए, ये सवाल इसलिए हम वही उठा रहे हैं क्योंकि कुछ भी अगर कहा जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, अगर किसी की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है चुनाव से पहले, तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है। बिल्कुल आपने सही कहा, कोई अगर नेता इस तरह की बात करता है तो सवाल खड़े होने लाजमी है। लेकिन अब इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान दिया जाए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के सांसद है और कांग्रेस पार्टी के सांसद है, तो इनकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए कि उनके बयानों पर रोक लगाई जाए। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के कहीं कहीं गठबंधन को ही वो सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप लोगों को मौका मिल रहा है सवाल उठाने का। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप सवाल नहीं पूछते। तो इस पे विचार करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अपने नेता के बयानों पर रोक लगाए और उनको समझाए। यही हम लोग कह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि इमरान मसूद के कहने से ना तो गठबंधन बनेगा, ना तो गठबंधन टूटेगा, दोनों बातें हैं। तो बात मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो अटेंशन सीकर की तरह काम कर रहे हैं, टीआरपी लेने के लिए काम कर रहे हैं, चर्चा में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। सारी चीजें हैं एक साथ चल रही।
देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है लगातार, अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का ये कहना है कि जिसके साथ भी कांग्रेस पार्टी शामिल होती है, कांग्रेस पार्टी पहले तो उसको आमंत्रित कर लेती है, यानी कि पहले तो भाई उसको साथ में रखती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने हो या फिर पिछली हिस्ट्री कांग्रेस की निकाल कर देखें तो ये अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस जिसके साथ है बाद में उसी का नुकसान करती हुई नजर आएगी। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कितनी सच्चाई इसमें आपको दिखती है? जी नहीं, बीजेपी ये बात कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ रहती है उसको खत्म करती है। तो बीजेपी क्या कर रही है? शिवसेना जो उसकी सबसे पुरानी पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे ने भाजपा को वहां स्पेस दिया। भाजपा के पास तो कोई जनाधार था नहीं महाराष्ट्र में, और आज उनकी पार्टी का क्या किया हाल भाजपा ने, तो किसी से छुपा नहीं है। अकाली दल का क्या हाल किया भाजपा ने, नीतीश कुमार जी को क्या हाल किया भाजपा ने, बढ़ोतरी में उनको राज्यसभा भेज दिया। तो इस तरह की जिसके साथ भाजपा रहती उसका तो खात्मा बिल्कुल समझिए अवश्यंभावी है, उसको कोई बचा नहीं सकता। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, हमारा नीतिगत गठबंधन, हमारा गठबंधन पीटीए के भविष्य को लेकर के है, छात्रों नौजवानों के भविष्य को लेकर के है, उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर के है। ये गठबंधन कोई पर्टिकुलर किसी हित के लिए नहीं है। हमारा एक बड़े पैमाने पर गठबंधन का रीजन है, और हमारा जो इसका जो एजेंडा है, एजेंडा भी तैयार हो रहा है कि फला फला एजेंडा रहेगा, इसी एजेंडे के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बात को लेकर के इमरान मसूद को कम से कम अपनी पार्टी से सलाह लेकर के बोलना चाहिए कि उनकी पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उनकी पार्टी क्या चाहती है। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं, इमरान मसूद कुछ और बोल रहे हैं। ये तो मसला कांग्रेस पार्टी का है। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। क्या वो राहुल गांधी जी के या पार्टी के नेतृत्व के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं? सारी चीजें कांग्रेस पार्टी से आपको पूछना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाए। जी बिल्कुल, आपको बताएं देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में दरार लगभग हर दिन सामने आ रही है। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत में। देखिए, जिस तरह से इमरान मसूद लगातार हमलावर हो रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सस्ती PR वो कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाने के लिए कर रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि ऐसे आरोप गठबंधन में चुनाव से आने से पहले किस तरह से आपको देखते हैं कि क्या गठबंधन में दरार आती हुई भी आपको दिख रही है? कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, वो ऐसा ही नहीं कोई वार्ड अध्यक्ष नहीं है। अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो कंटेंट है। ऐसे आप नहीं कह सकते हैं, उनको पूरी तरह आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों जी? देखिए, परिस्थिति इसमें कोई दो राय नहीं है कि टॉप मोस्ट लीडरशिप ने ये नहीं कहा है। कई बार राजनीति में क्या होता है, कुछ चीजें प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से कह दी जाती है। कांग्रेस पार्टी ये क्लियरली बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, उनका बयान अब देखिए बहुत क्लैरिटी के साथ है। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ये न समझे कि जो सीटें आई हैं वो अकेले उनके दम पे आई हैं, वो कांग्रेस के साथ होने के कारण आई नहीं। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो स्वतंत्र हैं, वो अकेले लड़ लें। इस तरीके की बात करने का मतलब है कि आप हमें बराबर का पार्टनर मान के चलिए, नहीं तो हम ये भी साथ में क्लैरिटी दी है कि नहीं तो हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अकेली तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक बड़ा खतरा तो है इसमें समाजवादी पार्टी के लिए कि अगर वो कांग्रेस को उन्होंने हालांकि साथ लिया है, लेकिन कांग्रेस क्या है, पैन इंडिया पार्टी, और मुस्लिम जो माइनॉरिटी वोटिंग का जो पैटर्न रहा है वो ये है, वो उनका कोई लक्ष्य नहीं, उन्हें सपा से कोई लाभ नहीं, कोई प्यार नहीं है, उन्हें बसपा से कोई प्यार नहीं, उन्हें किसी से प्यार नहीं। उन्हें एक चीज वन पॉइंट एजेंडा होता है, जो पार्टी बीजेपी को हरा सके वो उसको वोट कर देते हैं। आज पैन इंडिया कांग्रेस की उपस्थिति है। अगर कांग्रेस थोड़ा सा और मजबूत दिखेगी तो वो पूरा वोटिंग पैटर्न कांग्रेस के फेवर में शिफ्ट हो सकता है। अब कांग्रेस यही बताना चाह रही है। देखिए, इस प्रोजेक्शन का मतलब है कि कांग्रेस लीडरशिप ये बताना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में हम छोटे नहीं हैं, हम सपा के बराबर के साझेदार हैं और हमें हल्का न समझे सपा। इससे क्या होगा, एक मैसेजिंग है, मुसलमानों में ये मैसेज देने की कोशिश की है, हम और सपा बराबर। जी, आपने मुसलमानों की बात करी तो इमरान मसूद ने देखिए ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान को झेल नहीं पाती। उन्होंने देखिए आजम खान का भी जिक्र किया, खुद का जिक्र किया, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो देखिए नैरेटिव है, जो राजनीति है, वो मुसलमान वोट पे भी कहीं ना कहीं थी। तो इसको आप कैसे देखते हैं?
यही चीज बिल्कुल ठीक आपने कहा। जी। देखिए, समाजवादी पार्टी को भाई सारा खेल मुस्लिम वोट्स का है। जो सत्ता और प्रतिपक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो डिफरेंस होता है 2-4-5% वोट का होता है, और अगर कहीं मुसलमान वोट जरा भी छिटका तो खेल बिगड़ जाता, खेल बन जाता है। उसी की लड़ाई है सारी। उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस मुसलमानों की ज्यादा हिमायती है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के विरुद्ध है। इसका भाव क्या है, इसका उसके कहने के पीछे इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन ये है कि आप कांग्रेस मुसलमानों की ज्यादा हिमायती है, यानी आपको अगर मुसलमानों का वोट मिल रहा है तो वो कांग्रेस के कारण मिल रहा है। इससे एक बड़ा मैसेजिंग है। अभी देखिए 5-7 महीने हैं वोटिंग के लिए। अब ये चूंकि चर्चा यहाँ पे शुरू की है कांग्रेस ने, तो इसके लॉन्ग ड्रॉन इंप्लीकेशंस होंगे, दूरगामी परिणाम होंगे। क्या अब मुसलमानों में इस बात पे चर्चा होगी, हाँ भाई ये बताओ सपा को, दोनों के बीच में लड़ाई है, सपा को वोट देना ठीक रहेगा कि कांग्रेस को वोट देना ठीक रहेगा? यानी कांग्रेस अपने आप को, उत्तर प्रदेश में भाई सपा के बराबर कांग्रेस कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने साथ का हाथ लगने के कारण उनका वोट शेयर बढ़ा, उनकी सीटें निकल आई। नहीं तो एक विधायक की एक सीट के लिए वो कहाँ इंतजार करते थे कि कैसे कोई सीट निकल जाए। एक लंबे समय तक प्रमोद तिवारी एक सिंगल सीट से सिंगल एक रन लेकर के काम चलाते थे 1 साल 5 साल में, और वो समाजवादी पार्टी का इसमें कोई, भाई मुलायम सिंह यादव ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। अब परिस्थिति ये हो रही है कि अब कांग्रेस और इनका गठबंधन होने के कारण इन दोनों के बीच का जो युद्ध है वो सामने आ रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सर्वाइवल का चैलेंज मैं कहता हूं इसको। क्यों? अगर थोड़ा भी मुसलमान वोट शिफ्ट होता है कांग्रेस की ओर, तो विश्वास मानिए कि देखिए, अगर लोकतंत्र में पार्टी कोई नहीं समाप्त होती, पार्टी तब समाप्त मानी जाती है जब राजनीतिक रूप से उसकी सीटों की संख्या मिनिमाइज हो जाती है। अगर यही कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएं और सपा की सीटें कम हो जाएं, तो ये समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। भाई आपको नेता प्रतिपक्ष की सीट तभी मिलेगी जब आपके पास ज्यादा सीटें होंगी, वो मिनिमम 10% प्लस, वो अभी तो है ही उनके पास। अब अगर कांग्रेस उस मुसलमानों का वोट ज्यादा संख्या में लेने की स्थिति में उसका कंटेंडर बन जाती है, जो उसको प्रयास कर रही है। देखिए राहुल जी नहीं आए सामने जी, विश्वनाथ जी और अशोक जी, पहले सुन लेते हैं कि आखिर इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से देखिए हम बात कर रहे हैं, उनकी चीजें सुन लेते हैं, फिर और ज्यादा सफाई आ जाएगी सामने। जी देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी के चैप्टर में एक और कलेश का पैराग्राफ ऐड हो चुका है। आपने सुना किस तरह से इमरान मसूद जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम से दिक्कत है, यानी मुस्लिम वोट बैंक से दिक्कत है। उनका साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिटता तो अब्दुल ही है। तो साफ तौर से कहना है कि उनको मुस्लिम वोट बैंक से ज्यादा खासा
फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। आपने जिस तरह से सुना होगा, देखिए लगातार इमरान मसूद कह रहे हैं कि गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत समाजवादी पार्टी को थी। क्या गलत कहा? अगर कांग्रेस इतनी कमजोर है तो उसके साथ गठबंधन क्यों किया गया है? विश्वनाथ जी। बिल्कुल रितिका जी, एक मायने में ये बात उन्होंने सही कही। क्यों? समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि लगभग वो सत्ता के नजदीक है और उसे सत्ता मिल जाएगी, और ये बात उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि अगर समाजवादी पार्टी और उनके अलाइड पार्टनर्स जो हैं, अगर ये लोग अपनी बहुमत पा लेते हैं तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो उनका कहने में कहीं कुछ गुरेज नहीं होना चाहिए, गलत भी नहीं कहा है उन्होंने, कि नुकसान और लाभ दोनों समाजवादी पार्टी का है। भाई कांग्रेस की संख्या बढ़ेगी या थोड़ा घट सकती है, उनकी संख्या की स्थिति यही है। और विधानसभा के नजरिए से देखिए तो उनकी संख्या अब घटेगी क्या? अब उनकी संख्या बढ़ेगी ही। अगर मुसलमान वोट उनके हिस्से में थोड़ा आ गया तो उनकी संख्या बढ़नी निश्चित है। और जिस तरीके से कांग्रेस अब एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरने की फिर कोशिश कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में अब पोस्ट बीएसपी एरा अब एक ऐसी स्थिति बन रही है। और जिस तरीके का माहौल, जो शब्दों की टर्मिनोलॉजी देखिए उनकी, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि हमने आपसे कब सीटें मांगी, आप हमें क्यों सीट देंगे, आप कौन होते हैं हमें सीट देने वाले? हम बड़ी पार्टी हैं, हम अपने दम पे लड़ रहे हैं, और आपको जो 37 सीटें मिली वो कांग्रेस के कारण मिली। आप देखिए उसका अंडरलाइनिंग फैक्टर देखिए, बहुत बड़ा मैसेज है उसका। तो देखिए और ये इतना बयान ये कांग्रेस को महसूस हो चुका है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो फायदा ज्यादा समाजवादी पार्टी को होगा, कांग्रेस को वो फायदा कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि थोड़ी बहुत अभी देखिए उनकी वोट बैंक कम है, लेकिन अगर वो मुस्लिम को साथ देंगे तो उनका फायदा ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। विश्वनाथ जी। बिल्कुल मुसलमान वोट की ही लड़ाई है। अगर कांग्रेस ने कहीं गलती से या कहीं संयोग से मुसलमान वोट अपनी ओर कर लिया तो समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से समाप्ति की ओर हो जाएगी। उसके लिए चंद सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो 18% वोट बहुत मायने रखता है, और उसकी एक खासियत है कि वो 18% वोट जहां गिरता है एक साथ गिरता है। तो कांग्रेस के साथ आज भी एक इतने सालों के राजनीति से बाहर होने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद, आज भी उसका एक छोटा वोट शेयर है। और उसके बाद अगर कहीं मुसलमान वोट उसके पल्ले इसलिए पड़ जाए क्योंकि वो पैन इंडिया पार्टी है, वो बीजेपी को थोड़ा बहुत विरोध कर पा रही है, अगर कहीं ये मैसेजिंग हो गई तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मैसेज देगा राष्ट्रीय स्तर पर, और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की राह बहुत खराब हो सकती है, जो बसपा वाले रास्ते पे जा सकती है। ये बिल्कुल, और ये सोचा समझा है, मुझे लगता है ये सारा सोचा समझी प्लानिंग है कांग्रेस की। भाई देखो, अगर यूपी में रिवाइवल करना है तो थोड़ा सा आक्रामक होना पड़ेगा। अपने मुसलमान लीडर को देखिए, उन्होंने केवल अपने मुसलमान लीडर को चुना है, और उसके बाद टर्मिनोलॉजी सपा पे आक्रमण करने के लिए किसको चुना? जो वो उनकी दुखती रग है, जो सपा की दुखती हुई रग है, अगर आप उस पर टच करेंगे तो बहुत दर्द होगा। उन्होंने अपने उसी मुसलमान लीडर को छुआ है, और उसने आक्रमण किस पे किया? सपा के टॉप मुस्लिम लीडर को मैसेज बनाया है कि भाई देखिए आजम खान के साथ क्या हुआ, और वहां के और कौन कौन मुस्लिम है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम लीडर्स का भला नहीं कर पाती, यानी मुसलमानों का हित समाजवादी पार्टी में बिल्कुल नहीं जी, है। बिल्कुल विश्वनाथ जी, ये साफ कहना तौर चाह से रही दर्शाता है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है लगातार ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में करीब आते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर से दर्शाता है कि कांग्रेस का जो एक एक टिप्पणी, एक एक बयान सामने आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए। अब देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी अपने आप को किस तरह से मजबूती के साथ और ज्यादा पेश कर पाती है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।